तो अब ये देखिए, आप इस तरह से आपके ये फंदे दो दो के ग्रुप में बन जाते हैं, लेकिन आपको इनको बुनना सिंगल सिंगल ही होता है। मैंने यहाँ पे 80 फंदे ले लिए हैं। तो अब इस तरह का बॉर्डर अगर आप डाल रहे हो तो इस तरह का बॉर्डर डालने के लिए आपको ये पहली रो जो है आपको उल्टी ही बुननी है। इस तरह से जैसे आप उल्टा बुनते हो तो वैसे ही ये फर्स्ट रो आपको बुननी है उल्टी ही। ये देखिए, ये 2 फंदे हैं जो हमने पेयर पेयर में बना था, तो इनको मैं इस तरह से सिंगल सिंगल बुन रही हूँ इस तरह से, और सारी की सारी रो उल्टी ही बुननी है। तो ये जो हमने उल्टी बुनी सारी की सारी रो, ये हमारी सीधी साइड है, ये वाली साइड है। इस तरह के बबल्स आपको सीधी वाली साइड में दिखाई देंगे, क्योंकि ये पैटर्न उल्टी वाली साइड से स्टार्ट होता है। तो ये और सीधी वाली रो जो होती है वो हमेशा ही उल्टी ही रहती है। तो एक ही रो का वैसे इसको पैटर्न आप बोल सकते हो, तो बहुत ही इजी है। तो इस वाली रो को मैंने ये सारा का सारा इस तरह से उल्टा ही बुन लेना है। तो उल्टा जैसे बुनते हैं, बस ये फंदे डालने के बाद अब मैं ये फर्स्ट वाली सिलाई सारी की सारी उल्टी ही बुन रही हूँ। तो ये इस तरह से आपने उल्टी ही बुन लेनी है। तो इसको आगे मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये फर्स्ट रो मैंने उल्टी ही पूरी की पूरी बुन ली है। अब आ जाते हैं रो नंबर 2 में, जो कि होती है उल्टी रो। लेकिन उल्टी रो में हमने अब देखिए क्या करना है। ये फर्स्ट फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है। इसके बाद एक फंदा मैं यहाँ पे उल्टा बुन लूंगी। ये हमेशा ही मैं ऐसे बुनती हूँ साइडों में, तो ये मैंने आपको बता दिया साइडों में। फिर ये जब आप इसको सिलोगे तो ये बहुत अच्छे से दिखाई देगी। फिर इसके बाद अब हमने क्या करना है, धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे और ये जो एक फंदा है इसका हमने 3 फंदे बना लेने हैं। इस तरह से 3 बार हमने इस एक फंदे को बुनना है। पहले सीधे से बुन लिया, अब धागा आगे की तरफ करके इसको एक बार उल्टा बुन लेंगे और फिर तीसरी बार हम इसको फिर से धागा पीछे की तरफ करते हुए इसको सीधा बुन लेंगे इस तरह से। और फिर अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे और ये जो हमने एक फंदे को 3 बना लिया, तो अब हमने ये 3 कम भी तो करने हैं। तो कम करने के लिए अब हमने ये 3 फंदे इस तरह से एक साथ बुन लेने हैं, उल्टा इनका एक फंदा बना लेना है इस तरह से। अगर आपको पता नहीं चला तो फिर से देखिए, ये एक फंदा बना लिया। अब दोबारा से बस यही चीज को रिपीट करते जाएंगे। पहले धागा पीछे की तरफ करेंगे, एक फंदे का 3 बनाएंगे। तो पहले इसको पीछे की तरफ से बुनेंगे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर इसको उल्टा बुनेंगे एक बार, फिर से धागा पीछे की तरफ करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर से धागा आगे की तरफ करेंगे। अब 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। पहले एक का 3 कर लिया, फिर 3 का 1 कर लिया इस तरह से, तीनों का 1 बना दिया। मतलब बात यही वहीं की वहीं है। पहले हम 1 का इस तरह से 3 बना रहे हैं। समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा इस तरह से। फिर 3 फंदों को एक साथ बुन करके इनका 1 बना लेंगे इस तरह से। फिर से धागा पीछे की तरफ करके, बस यही चीज हमने बार बार यहाँ पे रिपीट करती जाने हैं उल्टी रो में इस तरह से। और फिर 3 का 1 बना लेना है। और एक बात मैं बता दूं, इस बात का ध्यान, क्योंकि बाद में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपके फंदे बढ़ जाते हैं। तो वो क्यों बढ़ जाते हैं, देखिए आप स्टार्टिंग में जहां से आपने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, एक फंदे का मैंने 3 फंदा बनाया। तो जब मैं एंड में पहुंचूं तो मैं 3 फंदों का 1 बनाऊं। मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां एंडिंग में बिल्कुल सेम वैसा नहीं होना चाहिए, तब ये फिर आपके फंदे कोई भी नहीं बढ़ेंगे। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 1 का 3 बनाया है, तो एंड जब मेरा होगा तो मैं 3 फंदों का 1 बनाऊंगी। तो मतलब स्टार्टिंग से जो मैंने ये ज्यादा बढ़ा दिए थे वो एंड में मेरे कवर अप हो गए। तो फिर ये आपके कोई भी फंदे नहीं पड़ेंगे। कई बारी हो जाता है, दिक्कत आ जाती है कि बाद में फिर आपको काउंटिंग करने लगोगे तो आपके ये फंदे बड़े हुए नजर आएंगे आपको। तो ये तब बढ़ते हैं अगर आप यहाँ से 1 का 3 बना रहे हो और एंड में भी 1 का 3 ही आ रहा है, तो तब ये आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद सीधी रो को आपने सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हर एक सीधी रो आपकी उल्टी ही बनेगी। तो अगर पता ना चले तो आप फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हो। फिर सीधी वाली रो को उल्टा बुनने के बाद फिर जब आपकी ये उल्टी रो फिर से आएगी तो देखिए अब आपको क्या करना है।
सेकंड वाली रो में हमने क्या किया था कि एक फंदे का पहले 3 फंदा बना लिया था, लेकिन अब देखिए इस तरह से, तो अब हमने इस वाली रो में 3 फंदों को, अब ये जो इस तरह से एक फंदे का 3 बनाया था, अब इन तीनों का एक बनाना है, इस तरह से उल्टा ही एक बुन लेना है। और अब देखिए ये देख सकते हो आप, आगे को इस तरह से ये 3 के ग्रुप में होगा और एक ये सिंगल वाला होगा। तो ये जो सिंगल वाला है तो धागा पीछे की तरफ करते हुए इसको अब हमने 3 बार बुनना है। पहले सीधा बुना, फिर उल्टा बुना, फिर से सीधा बुना, और फिर ये देखिए अब नेक्स्ट ये जो 3 फंदे होंगे इनको अब हमने एक साथ बुनना है इस तरह से और एक बना लेना है। फिर से ये देखिए अब फिर से हमने एक फंदे का 3 फंदा बना लेना है। बस यही चीज आपकी रिपीट होती जाएगी। बस आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये खुद ही आपको इस तरह से पता चलता जाएगा। ये 3 का ग्रुप ये बना हुआ दिखाई देगा और एक ये फिर सिंगल फंदा, तो इसका 3 बनाना है और इन तीनों का एक बना देना है। और अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा, ये देखिए थोड़ा बहुत पता चल रहा है, बन रहे हैं ये आपके बबल। तो ये जो आपकी सीधी वाली रो जो आपने उल्टी बुनी है फर्स्ट वाली रो, तो उस वाली साइड को फिर ये आपके बबल्स इस तरह से बनेंगे। बहुत ही इजी सा पैटर्न है, बस इसी तरह से आपको करते जाना है। ध्यान आपको इस तरह से रखना है कि जो आपने 1 का 3 बनाया था उसको फिर 3 का 1 बना देना है। ये देखिए अब ये सिंगल ही नजर आ रहा है आपको और ये 3 का नेक्स्ट आपको ग्रुप नजर आएगा। तो इसका हमने बना दिया ये 3 फंदा इस तरह से, और ये फिर अब देखिए इस तरह से आपको खुद ही पता चलता जाएगा। तो बस इसी तरह से फिर नेक्स्ट आपकी जो सीधी वाली रो होगी वो सारी उल्टी बनेगी। बस यही चीज आपकी बार बार रिपीट होती जाएगी। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।